राधिका सेठ हमीरचंद की इकलौती संतान थी। उसके पिता ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। बचपन में ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। राधिका ने कभी भी घर का कोई काम नहीं किया था। अब राधिका शादी के लायक हो चुकी थी और सेठ हमीरचंद उसके लिए लायक और अमीर लड़का देख रहे थे। जब अमीरचंद किसी काम के सिलसिले में दिल्ली गए तो उनकी मुलाकात मोहन से हुई, जो कि एक उभरता हुआ मोहन ज्वेलर्स कंपनी का मालिक था। उसकी ज्वेलरी की नई नई डिजाइन्स पूरी मार्केट में जैसे छा गई थी। बहुत कम समय में ही उसने अपनी कंपनी को टॉप बिजनेस कंपनीज की लिस्ट में शामिल कर लिया था। एक बार फिर से अमीरचंद मोहन से मिलने उसके ऑफिस पहुंचते हैं। इस बार अमीरचंद के मन में एक प्रश्न दौड़ रहा था जिसे वह मोहन से पूछना चाहते थे। बेटा, मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा और तुम्हारे विचार भी बहुत अच्छे हैं। बेटा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं अंकल, मेरे माता पिता मेरे लिए अभी लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। एक्चुअली बेटा, मेरी बेटी राधिका के लिए मैं लड़के की तलाश कर रहा था और मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। तुम मेरी बेटी को घर पर आकर देख सकते हो, फिर जैसा भी समझ में आए वैसा करना। अरे नहीं अंकल, उसकी जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता जो भी फैसला करेंगे मैं वही करूँगा, इसलिए आप शादी की बात उनसे ही कीजिए। अरे बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करते हो। इस कलयुग में तुम जैसा बेटा मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। आप कल घर पर आ जाइए और मम्मी पापा से मिल लीजिएगा। अगले दिन अमीरचंद मोहन के घर पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी होती है। उन्होंने देखा कि मोहन का घर तो बहुत छोटा सा है। ना ही वहाँ पर 4 पहिए की गाड़ी थी और ना ही मोटरसाइकिल। नाम मात्र के 2 ही कमरे थे। नमस्ते जी, मेरा नाम अमीरचंद है। हाँ जी, नमस्ते। आइए बैठिए। मोहन ने कल हमें बताया था आपके बारे में। जी, मोहन एक बहुत ही मेहनती और संस्कारी लड़का है। उसका हर जगह बहुत नाम हो रहा है। हमारा परिवार भी बहुत सुलझा हुआ है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मेरी बेटी राधिका सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की है, इसलिए मैं अपनी बेटी का रिश्ता मोहन के लिए लाया हूँ। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या हम ये रिश्ता जोड़ सकते हैं? हमें क्या आपत्ति हो सकती है भला, और जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं, जैसी भगवान की मर्जी। पर हमारी भी एक शर्त है। हाँ जी, बिल्कुल, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। हम आपसे किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं लेंगे, बस आप अपनी बेटी हमें दे दीजिए। क्या सच में? आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी बेटी आपके घर में बहुत खुश रहेगी। राधिका और मोहन के माता पिता उन दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं और 1 महीने बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। राधिका जब पहली बार घर में आती है तो वह घर की हालत देखकर आग बबूला हो जाती है। ये है आपका घर? अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे ये कमरे तो देखो कितने छोटे हैं। अरे इन दोनों कमरों से बड़ा तो मेरा बाथरूम है। इस घर में ना तो एसी लगा है और ना ही कोई फर्नीचर दिख रहा है। यहाँ तो एक भी चीज वैसी नहीं है जैसी मैंने सोची थी। अरे बहू, तो परेशान क्यों होती है? अभी तो तू नई नई है ना, धीरे धीरे तेरी आदत भी पड़ जाएगी, फिर तो तुझे यही घर महल लगेगा। अब राधिका अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई सजावट नहीं है, जैसे अक्सर फिल्मों में हुआ करती है। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कम से कम कमरा तो ढंग से बनवा लेते अपनी बीवी के लिए। क्या ऐसे सजाया जाता है कमरा? हे भगवान, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। ये बिस्तर तो देखो कितना पुराना और सिंपल है, ना ही कोई सजावट, ना ही प्रॉपर लाइट्स। मैंने क्या क्या सपने देखे थे, वो सब टूट गए। अरे मैंने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है राधिका। हम लोगों ने कभी भी दूसरे लोगों की तरह दिखावा नहीं किया है
और हमारा रहन सहन बहुत ही साधारण रहा है। पर मेरा तो नहीं रहा है ना। यहाँ तो ड्रेसिंग के लिए टेबल तक नहीं है। पर ये आईना तो है ना, और इसी आईने में देखकर तो माँ भी तैयार होती है। आपकी माँ का मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है। अब जो भी है राधिका, तुम्हें उसी से गुजारा करना पड़ेगा। सब कुछ धीरे धीरे ही हो पाएगा। राधिका को अपनी ससुराल में हर चीज से दिक्कत थी। उसका गुस्सा तो हमेशा नाक पर ही चढ़ा रहता था। अगली सुबह हो जाती है। बहू, आज तो कुछ मीठे में बना ले, क्योंकि आज तेरी इस घर में पहली रसोई है ना। माँ जी, आपकी रसोई में तो ओवन, फ्रिज और जूसर भी नहीं है। भला इन सब चीजों के बिना कोई कैसे काम कर सकता है? अरे बहू, फ्रिज का ठंडा पानी हम नहीं पीते हैं। हमारे लिए तो मटका ही काफी है। और तू वो क्या कह रही थी, जूसर? उसका इस किचन में कुछ काम नहीं है बहू। वो उधर देख सिलवट्टा, उस पर तो सब कुछ पिस जाता है और खाने में बहुत स्वाद आता है। अब से तो इस सिलवट्टे पर ही मसाला पीसा करना और खाना खा के देखना, बहुत अच्छा लगेगा तुझे। पिताजी ने क्या देखकर इन गंवारों के यहाँ मेरी शादी कर दी। थोड़ी देर बाद सास ससुर जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी राधिका वहाँ आ जाती है। अरे रे, आप लोग ये जमीन पर बैठकर गंवारों जैसे कैसे खाना खा रहे हैं? अरे बहू, हम तो हमेशा से ही जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। आओ, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। नहीं माँ जी, मुझे आदत नहीं ऐसे गंवारों जैसे बैठ के खाना खाने की। कितनी बार कहा है कि डाइनिंग टेबल ले आते हैं, पर यहाँ तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, पर राधिका के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। मोहन, कल मेरी कुछ सहेली आ रही है मुझसे मिलने के लिए। ये तो खुशी की बात है राधिका, तो उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। क्या खाक खुशी की बात है? वो लोग मेरे घर की हालत को देखकर मेरा मजाक बनाएंगी। जो दोस्त पैसों का दिखावा करते हैं वो कभी सच्चे दोस्त हो ही नहीं सकते राधिका। आपको तो बस ज्ञान बांटना आता है, ये नहीं कि नया फर्नीचर ही ले आए। यहाँ तो सबको बाबा आदम की तरह जीने की आदत है ना। देखो राधिका, अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। ये कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राधिका की दो सहेलियाँ उसके घर उससे मिलने आती हैं। मैं तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। माँ जी, ये कैसे ग्लास हैं? कांच के ग्लास नहीं है घर में? नहीं बहू, हम तो इन्हें मिट्टी के कुल्हड़ों से पानी पीते हैं, इसलिए कभी कांच के ग्लास खरीदे ही नहीं। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आज तो मेरा मजाक बनना पक्का है। राधिका उन कुल्हड़ों में पानी लेकर बाहर आती है। ये देखकर राधिका की सहेलियां बहुत हंसती हैं। तभी राधिका के ससुर जी वहाँ पर आ जाते हैं। बहू, ये देख, मैं तेरी सहेलियों के लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ और दही लाया हूँ। जलेबी नहीं अंकल जी, हम जलेबी नहीं खाते हैं। ये जलेबी कौन खिलाता है मेहमानों को भला? राधिका, तुमने अपने ससुराल वालों को बताया नहीं कि बड़े लोग बर्गर और पिज्जा खाते हैं। ये जलेबी गरीबों के लिए है, हम नहीं खाते इसे। तुम बर्गर और पिज्जा की बात कर रही हो? अरे, इनके यहाँ सोफा तक तो है नहीं, इन प्लास्टिक की कुर्सियों पर ही बिठा दिया। अरे, हमारी तो कमर ही टूट गई इन पर बैठकर। राधिका, तू तो बड़ी स्टाइलिश बनकर घूमती थी और दूसरों को सिखाती थी, अब क्या हुआ? राधिका बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती। राधिका को पहले से ही अपनी ससुराल वालों पर गुस्सा था, लेकिन अब जिस तरह से उसकी सहेलियों ने उसका मजाक बनाया था, उससे वह अकेले बैठकर बहुत रोती है। तभी मोहन कमरे में आता है। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि चलो मार्केट जाकर कुछ सामान ले आते हैं, लेकिन नहीं,
घर में तो मेरी सुननी नहीं है किसी को। ये सब क्या है राधिका? जब भी मैं घर आता हूँ तुम किसी न किसी बात पर गुस्सा ही रहती हो। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अगले दिन राधिका को फोन से पता चलता है कि उसके चाचा चाची उसके घर आ रहे हैं। आज मेरे चाचा चाची आने वाले हैं अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन देने के लिए। वो मेरी ससुराल की हालत देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम फिर से शुरू हो गई राधिका। तो क्या करूं? आज शाम को मेरे चाचा चाची आ रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी आ जाना और उनके लिए अच्छा सा नाश्ता भी लेते आना, समझे? शाम हो जाती है। शाम को राधिका के चाचा चाची घर आ जाते हैं और राधिका के घर को देखकर मुंह बनाने लगते हैं। आइए आइए भाई साहब, बैठिए। कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक हैं, पर लगता है आपके घर के हालात बहुत खराब हैं। राधिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ चाची जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तेरी शक्ल तो बिल्कुल बीमारों जैसी हो गई है। तो खुश तो है ना यहाँ? हाँ चाची जी, मैं बिल्कुल खुश हूँ यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं बेटा, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है। क्यों दामाद जी, अब हमारी बेटिया को ही देख लीजिए। उसका ससुराल इतना आलीशान है कि क्या ही कहें हम। महंगी गाड़ियाँ, महंगा फर्नीचर और न जाने क्या क्या। और उसका कमरा तो इतना बड़ा और खूबसूरत है कि देखते ही बनता है। अच्छी बात है चाचा जी कि आपकी बेटी को इतना अमीर ससुराल मिला है। आप आइएगा जरूर। शादी में बहुत खर्चा किया है हमने। बहुत वैरायटी का तो खाना नाश्ता ही है। ऐसी शादी अभी तक किसी ने नहीं की है जैसी हम करने जा रहे हैं, और दामाद तो लाखों में एक है। अगले दिन घर के सभी लोग शादी में पहुंचते हैं। अरे अच्छा हुआ राधिका तुम आ गई। आओ मैं तुम्हें अपने होने वाले दामाद से मिलवाती हूँ। आप सभी आइए। दामाद जी, इनसे मिलिए। ये है हमारी भतीजी राधिका और इनके पति मोहन। नमस्ते सर, आप यहाँ? क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? हाँ सुरेश, ये मेरी पत्नी राधिका के चाचा चाची जी हैं। और तुमने तो अपनी शादी के बारे में मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। वो सर ये सब अचानक से हो गया। वैसे भी मैं सबको सरप्राइज पार्टी देने वाला था। आप इन्हें जानते हैं दामाद जी? अरे यही तो मेरे बॉस हैं। इन्हीं की मोहन ज्वेलर्स कंपनी में तो मैं मैनेजर हूँ। इनके कारण ही तो मैं इतना अच्छा घर बनवा पाया हूँ। अरे इनका नया घर तो मेरे घर से बहुत बड़ा और आलीशान है। और सर ने तो एक बहुत बड़ी और महंगी कार भी खरीदी है, वो भी भाभी जी के लिए, है ना सर? अरे सुरेश, तुमने तो मेरा सारा सरप्राइज ही बर्बाद कर दिया। ये सरप्राइज तो मैं राधिका को उसके जन्मदिन पर देने वाला था। सॉरी सर, मुझे पता ही नहीं था कि आपने अभी तक किसी को कुछ बताया ही नहीं है। यह सब सुनकर राधिका चौंक जाती है और उसके चाचा चाची को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब राधिका को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि उसने सभी का बहुत दिल दुखाया है, सभी को बहुत अपमानित भी किया है। फिर भी किसी ने उससे कुछ भी नहीं कहा। वह अपनी गलतियों के लिए सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। अब राधिका और उसका परिवार अपनी गाड़ी में बैठकर खुशी खुशी अपने नए घर की ओर चल पड़ते हैं। वे लोग खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगते हैं।